रोक नहीं पा रहे हैं इस महाकुंभ का हिस्सा बनने से। दिव्य भव्य महाकुंभ में परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का संगम भी नजर आ रहा है। दिव्य नगरी प्रयागराज में आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालु की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है और तकनीक के माध्यम से विशाल महाकुंभ मेला क्षेत्र में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनमें AI के जरिए विषयों को मिलाने के लिए भाषणी और उससे संचालित दिक्कतों का समाधान करने के लिए जो AI कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, जो उनकी खोज करते हुए नजर आएंगे। साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक से खोए व्यक्तियों को खोजना इसके जरिए आसान हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से AI का सहारा इसमें लिया जा रहा है। पूरा अगर मेला क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र इसमें बनाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की जो असुविधा लोगों को ना हो वो इस पर जा सकें जल्द से जल्द। भाषणी का भाषा अनुवाद इकोसिस्टम भी यहाँ काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आएंगे और किसी भी तरह की जो भाषा का है बाधा ना आए। चैटबॉट को 11 भाषाओं में भाषणी सपोर्ट करता है, इस वजह से इसका भी जो भाषाई दिक्कत की समस्या थी उसका समाधान होता हुआ नजर आएगा। हिंदी, अंग्रेजी और 9 अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से ये महाकुंभ जो है अपने आप में खास हो रहा है। साथ ही यूपी 112 हेल्पलाइन ने भाषणी की वार्तालाप सुविधा को अपनाया है, यानी वहाँ भी अगर आप बात करते हैं तो इसका लाभ उसमें मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भाषणी ऐप के साथ मिलकर इसको लगातार प्रशिक्षित किया है, जो तमाम टीम्स लगी हुई हैं इसमें, और साथ ही वार्तालाप सुविधा से परेशान श्रद्धालुओं की शिकायतों को समझने में आसानी हो सकेगी। जो भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ता था वो इसके जरिए नहीं होगी। AI संचालित बहुभाषी वॉइस सक्षम चैटबॉट है कुंभ सहायक, जो कहीं ना कहीं तमाम श्रद्धालुओं के लिए सहायक साबित होगा। वास्तविक समय की जानकारी और नेविगेशन सहायता भी इसके जरिए उपलब्ध होगी। देश विदेश से श्रद्धालु दिव्य भव्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनके भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में इस्कॉन ने 2 बड़ी रसोई बनाई हैं। इनमें हर दिन करीब 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। इस्कॉन की मेगा किचन में बनने वाला भोजन विशेष है। पहले इसका भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर लाखों लोगों को ये महाप्रसाद बांटा जाता है। ये महाप्रसाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के कई प्रमुख स्थानों पर वितरित किया जा रहा है। इस्कॉन की इस मेगा किचन में अडानी समूह की ओर से सहयोग भी किया जा रहा है। We have 2 mega kitchens. One is here and one is at the DSP ground, where we're feeding for the holding area for the railway station. So between the 2 kitchens yesterday, I think 1.5 lakh meals have been given. Right. And it's not ordinary meals. Whatever we cook, we first offer to our deities. Right. So we do Naivedya. So prasadam. We have prasadam, karma-free diet. Yeah. We have an outlet at the Sangam site, directly at the Sangam, next to the sector magistrate office. So when the people returning from their bus, we're also going to distribute meals there. तो देखिए किस तरीके से दिव्य भव्य स्वच्छ महाकुंभ जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और हमारे संवाददाता अजय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे खासतौर से जो दिव्य भव्य और ये जो पल है, ये अद्भुत पल, अलौकिक, आप उसको वहाँ लगातार महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि पहले 2 दिन में ही हमने देखा था करीब 3.5 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे थे, आज भले ही चौथा दिन है, लेकिन अपने आप में एक चुनौती भी नजर आता है, क्योंकि इस तरह के तमाम सुविधाएं मुहैया कराना और जो बुनियादी ढांचा, क्योंकि एक समय पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे या तो जल नजर आता था या उसके साथ साथ रेत, लेकिन आज के समय में करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित रूप से उनको प्रदान की जा रही हैं? मुकुल जी, धन्यवाद इस विशेष कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने के लिए। मेरे पीछे जो जगह जो देख रहे हैं आप, वो संगम का ही तट है और अरैल घाट पर इस वक्त हम हैं। संगम का ही वो जल, पवित्र जल यहाँ आता है और जबरदस्त घाट बनाए गए हैं। यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया गया है उनका, और इतना साफ जल है कि आपको बार बार यहाँ पर स्नान करने का मन होगा। अगर बुनियादी ढांचे की बात करें मुकुल जी, तो इस वक्त 11 डिग्री की सर्दी के बीच भी हजारों लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ से नाव के जरिए संगम में जाते हैं। संगम नोज का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, इसलिए वहां पर लोगों को सीधे जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ने यह किया कि अरैल घाट से व्यवस्था की है नावों की, और जहां पर मैं हूं आप आराम से इसको VIP एरिया कह सकते हैं। यहां पर आपको शोरगुल भी बहुत कम होता है, और सिर्फ आपको करना है कि यहां पर जो प्लाटून पुल्स, जो 30 से ज्यादा प्लाटून पुल्स बनाए गए हैं,
उसमें बस केवल चढ़ करके मां गंगा या मां यमुना को पार करना होता है। आप जैसे ही पार करते हैं आप संगम पहुंच जाते हैं और स्नान कर लेते हैं। तो ये प्रयागराज स्मार्ट सिटी का स्वरूप है और तीर्थराज प्रयाग के मंदिर बदल चुके हैं, घाट बदल चुके हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो घाटों की स्थिति है वो भी आपको दिखाएं। और इतने सुंदर घाटों की व्यवस्था की गई है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। 16,000 करोड़ रुपए रेलवे की परियोजनाएं हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो ये शिविर है, शिविर कार्यालय है जो कि जो जिला आपदा प्रबंधन का कार्यालय है, यानी किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए सारी सुविधाएं हैं। आप यहाँ के घाट देखिए तो इतने सुंदर और स्वच्छ नजर आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि कम से कम यहाँ पर 5,000 लोग बैठ करके कोई कार्यक्रम है तो देख सकते हैं। आरती का कार्यक्रम परमार्थ निकेतन का पास के ही घाट में होता है, चंद्रदेव मंदिर पर। अरेल घाट के आपको काली काली जो पन्नियां दिख रही हैं वो है रैन बसेरा, यानी जितने लाखों लोग यहाँ पर आते हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है वो आराम से यहाँ पर बिना किसी शुल्क के रह सकते हैं। खाने की कोई समस्या नहीं है, रहने की कोई समस्या नहीं है। बुनियादी ढांचा जबरदस्त है। केवल 4-6 महीने पहले ये नया नगर बसाया गया है। जैसे कि आपने कहा कि ये पहले केवल जल ही जल हुआ करता था, लेकिन नया नगर बसाया गया और उसमें 50 करोड़ लोग जो कि अमेरिका, इटली और यूके की जनसंख्या के बराबर है वो समाहित होने जा रहा है इस क्षेत्र में। बहुत ही अद्भुत मैनेजमेंट है और बहुत ही सेटिस्फाइंग है। जी बिल्कुल, बेहद ही अद्भुत प्रबंधन और जैसा आपने कहा कि उतना ही संतोषजनक भी नजर आता है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसा आपने भी बताया कि विश्व का सबसे बड़ा एक अस्थायी शहर जिसको एक नगर जो बसाया गया है, अपना जिला भी बना दिया गया है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ऐसे लोगों के लिए तमाम सुविधाएं देने की जो बात है वो भी यहाँ पर कही है, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनके पास तमाम सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। और ऐसे में ये जो लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार का तो धन्यवाद कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अभी तक अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है इसमें एक आधुनिक समावेश भी हमें नज़र आता है। और लेकिन जिस तरीके से अजय लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसको और बेहद खास बनाया गया है। अब से पहले एक नया नगर का जो निर्माण हम कह सकते हैं, जो कि इस पूरे मेला क्षेत्र के तौर पर किया गया है। अलग अलग सुविधाएं लगातार लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं और उस बेहद ही सुंदर ढंग से जो घाट हैं वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित नज़र आते हैं, जिससे किसी भी तरह की जो परेशानी का सामना है वो यहाँ श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। और ऐसे में लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की जो सुविधाएं हैं पहले नहीं मिल पाती थीं, वो किस तरीके से इनको देखते हैं ये भी हम जानेंगे। अजय से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आप बता रहे थे कि पूरा जो नगर है वो बेहद ही शानदार तरीके से यहाँ पर बसाया गया है, एक अस्थायी शहर इसको हम कह सकते हैं, ज़िला भी बनाया गया है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ऐसे जो तमाम लोग हैं उनको सुविधाएं लगातार सरकार दे रही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे में वो जो लोग हैं उनकी किस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, ना सिर्फ मूलभूत सुविधाएं बल्कि तमाम जो सुविधाएं वहाँ पर हैं उससे अब वो लैस नज़र आते हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। हाँ मुकुल जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पार्किंग स्पेस है। देखने में तो ये सुविधा आपको काफ़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन आप जैसे लोग जो दिल्ली से गाड़ी चला करके आएंगे वो आराम से बिना किसी दिक्कत के प्रयागराज में घुसे बिना आप नैनी का पुल पार करेंगे, अरेल आएंगे और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद आप चाहें तो अपने आसपास के आश्रम में या बहुत सारे जो यहाँ पर टेंट एकोमोडेशंस बने हुए हैं, बहुत ही वीआईपी एकोमोडेशंस बने हुए हैं, बोट्स के अंदर एकोमोडेशंस बने हुए हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चुन सकते हैं। अगर हम बात करें तो 7 स्नान घाट बनाए गए हैं, इसके लिए 240 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। कई सारे रेल, रोड, ओवरब्रिज बनाए गए हैं, बुनियादी ढांचा जबरदस्त है। और श्रृंगवरपुर धाम कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, शिवालय पार्क के लिए 14 करोड़ का कॉरिडोर, 1600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं, ये तमाम यहाँ पर लगाई गई हैं। तो 25-26 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिलने वाला है। बहुत सारे लोग एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है उससे 4 लाख करोड़ रुपए का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को, यहाँ के होटल इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा हो रहा है, यहाँ के ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा हो रहा है। न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास के विंध्याचल और काशी में जो लोग जा रहे हैं यहाँ के दर्शन के लिए, अयोध्या यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कल अयोध्या गए, अयोध्या से दर्शन करके फिर उसके बाद प्रयागराज आए। तो ये बहुत ही जबरदस्त संगम है। जैसा कि आपने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बनाया गया है और इसको इतने कम समय में बिना किसी दिक्कत के लोगों को बेस्ट सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। मुश्किलें बहुत हैं। तमाम देश के हिस्सों से जो पुलिस फोर्स आई है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी मुकुल, क्योंकि आप जाइए, आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। आपको सेक्टर नंबर याद रखना है और मार्ग का नाम याद रखना है। और अगर आप कोई सवाल और करेंगे तो पुलिस वाले बता नहीं पाएंगे कि हो सकता है आंध्रा से हो या फिर तमिलनाडु से हो। सिर्फ आप 2 चीज बताइए, इस सेक्टर में, इस
इस मार्ग पर इस सेक्टर में मुझे जाना है, वो तुरंत जी। आपको गाइड करेंगे। इतना जबरदस्त उनका मीठा व्यवहार है कि वो सभी को प्रयागराज की धरा से एक जी। समन्वय और सरलता सहजता का एक संदेश देना चाहते हैं, जिसके लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ एआई भाषणी का भी लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिव्य भव्य महाकुंभ की अगर बात की जाए, कितना खास ये, इसकी लगातार जानकारी अजय हमें बता रहे हैं, यहाँ पर दे रहे थे, खासतौर से किस तरीके से जब हम बात करते हैं इस दिव्य महाकुंभ की।